वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है बार फिर से उन बंदों के साथ में आप सभी का। तो आज की सुबह हमारी थोड़ी सी लेट हुई है और लेट होने के साथ ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने एक्सीडेंट के बाद हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो साइकिल में चेंज करवाए हैं, और अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि क्या उन कंपोनेंट को चेंज करवाने के बाद में एक्चुअल में कुछ ऑल ओवर राइड पर हमारा इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो आज हमें चक्रू ले जा रहा है नई लोकेशन पर, जो यहाँ घर में दिल्ली में रहते हुए मुझे नहीं पता थी कि ऐसी भी जगह है जहाँ पर हम कभी गए ही नहीं हैं। तो इस जगह के बारे में आपको फिर से कभी अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि लोकेशन एक्चुअली है कहाँ पे। तो आज बस इन्हीं नज़ारों के लिए हम लोग जीते हैं, जो सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं जगहों के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो चलिए आज आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। नलदेसर वाटरफॉल ये तो यार कहाँ ले जा रहा भाई? वो हेलो, अबे शेरू आ जाएगा भाई, कहाँ? अबे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चक्रू फ्रॉम उम्दा बंदे चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम काफ़ी राइड करते हैं और कभी दूसरी लोकेशन पे एक नई लोकेशन हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो आपको शायद ये लगता होगा कि ये काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इनको मज़े करते हैं। तो ऑब्वियसली ये इसमें हम मज़े तो करते ही हैं, बट आसान तो नहीं है। आसान मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम एक रोड पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर हर तरह के व्हीकल्स होते हैं, ट्रक होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े ड्राइवर होते हैं जो, और कुछ नए लौंडे लपाटे होते हैं, आपको पता ही है, जो कि मतलब गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कहीं निकाल देते हैं। तो उनकी गलती की वजह से हमारे साइकिलिस्टों को कुछ भोगना पड़ जाता है। उसी की वजह से हम दोनों एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा। और जिसकी वजह से हमारी जो साइकिल है, एक हमारी साइकिल है फायरफॉक्स की रिकारो साइकिल है, एक ये मोन्ट्रा बैकबीट है, मोन्ट्रा ब्रांड की साइकिल है, ठीक है। तो दोनों को चोट लग चुकी है और दोनों को चोट लगने के साथ साथ हमें भी चोट लग चुकी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हमेशा सेफ्टी के जो पैरामीटर्स होते हैं ना साइकिल चलाने के लिए, वो आप बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है। जैसे कि आप हेलमेट हमेशा वियर करो, ओके, और साथ में जो गोगल्स है, ठीक है, वो आप वियर करो, और जो ग्लव्स है, ठीक है, ये भी आपको वियर करने हैं। और मेन चीज़, अगर आप नाइट राइडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके पास लाइट ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी सेफ्टी मेजर्स है आप वो साथ में रखें, और कभी भी राइड करते वक्त आपने जो ईयरफोन्स है वो बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। तो चलो ये सारी बातें तो हो गई अब सेफ्टी की, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। बट अब हम आपको मेन कंपोनेंट्स बताएंगे कि हमारी साइकिल थी, उसमें क्या क्या चीज़ें टूटी थी, क्या क्या वो ब्रोकन हुई थी, और क्या क्या चीज़ें हमने वो ठीक करवाई कंपोनेंट से जो टूट गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ, अगर पीछे से हिट किया है तो ऑब्वियसली जो टायर का जो रिम होता है, जो कि हमने डबल बॉडी में लिया था, ठीक है, वो भी टेढ़ा हो गया था, ठीक है। अगर हम सिंगल बॉडी में लेते तो सोचो क्या होता। दूसरी बात, इसके जो अंदर हब होता है, हब में जो एक्सल होता है, वो भी टूट गया था, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल जो साइकिल्स होती हैं, ठीक है, इसमें एक नॉर्मल क्विक रिलीज वाला एक वो हब होता है, ठीक है। वो आई थिंक 9 mm का अप्रॉक्स होता है जो क्विक रिलीज होता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल एक एक्सल होता है, ठीक है। कभी भी आप फ्यूचर में अगर बढ़िया साइकिल लो तो क्विक रिलीज कुछ 15 mm तक के भी आते हैं, ठीक है, 12-13 mm का भी आता है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपको 30 से 35 हज़ार की साइकिल में ले लो
तो आके बंद करके साइकिल ले लेना, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर हमें अपना जो क्विक रिलीज था ये भी हमें चेंज करवाना पड़ा, रिम भी अपनी ठीक करवानी पड़ी, और हमारा ये ब्रेक की जो मशीन थी ये भी पूरी टूट गई थी, तो ये पूरी जो मशीन थी ये भी हमने पूरी नई डलवाई। साथ में इसमें ब्रेक का जो वायर था ये भी हमने नया डलवाया इसमें। ठीक है, और जो हमारा स्टैंड था ये भी टूट गया था, तो स्टैंड भी हमें नया लगवाना पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी हम यहाँ पर आए हैं और लोकेशन पे शूट करना पड़ जाता है, तो स्टैंड की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से स्टैंड भी हमें लगवाना पड़ा। उसके बाद फिर अब बात आती है कि हमारा जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो क्रैंक सेट था ये वाला, ये जो क्रैंक था ये भी पूरा टूट गया था। ठीक है, तो ये हमें क्रैंक और ये हमें पूरी चेन ये पूरी हमें नई लगवानी पड़ी, जो कि मार्केट में आपको क्रैंक का जो प्राइस होता है तकरीबन 800 रुपये का होता है, और जो चेन का जो प्राइस होता है वो भी 900 रुपये के तकरीबन होता है। ठीक है, तो ये भी खर्चा हमें करवाना पड़ा। साथ में हमारे जो गियर के वायर थे ये भी टूट गए थे, तो हमें जो गियर के वायर और जो ब्रेक के वायर ये भी दोनों लगवाने नए पड़े। अगर मैं गियर की बात करूँ तो तकरीबन ये कम से कम 300 रुपये का एक गियर का वायर आता है, और ब्रेक का भी 300 रुपये का आता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि आपके पास अगर अच्छी साइकिल है, तो ये पहले मेरे को भी नहीं था, पहले मेरे पास पहले एक नॉर्मल साइकिल थी जिस पर मैं स्कूल जाया करता था, तो वहाँ पे सिर्फ 15 रुपये का ब्रेक का तार आता था। तो जब मतलब अब ये बड़ी साइकिल अच्छी साइकिल ली है तो यहाँ पर 300 रुपये का आता है, तो मतलब एक हार्ट अटैक वाली फीलिंग तो आती है, बट ऐसा करने मत देना, मतलब है तो है, साइकिल से प्यार है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम अगर और मैं बताऊं तो जब हमने ये चीज़ चेंज करवाई, एक आपको बड़ा अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपका ना लग रहा है कि आपकी चेन बार बार ख़राब हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो चेन है वो लो क्वालिटी की लगवाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है या तो आपका जो क्रैंक सेट है ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल घिस चुका है, या आपका जो ये वाला जो क्रैंक है ये आपका ख़राब हो चुका है। इन दोनों की वजह से ही चेन ख़राब होती है। तो एक्चुअली क्या था कि हमारा ये भी थोड़ा ख़राब हो चुका था, और हमने जो चेन थी वो हमने लगवाई थी नई। तो फिर हमने सोचा अगर हम 1 महीना इसको राइड करेंगे फिर चेन हमें दोबारा चेंज करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो पूरा ये क्रैंक सेट था ये पुराना था। तो फिर हमने ये शिमानो का एक ड्यूल SIS इंडेक्स वाला ये हमने एक मंगवाया, शिमानो का क्रैंक सेट। ठीक है, ऑनलाइन मंगवाया था, मात्र 1500 रुपये का मंगवाया था। ठीक है, बट इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, इसमें हम खड़े होके भी काफ़ी साइकिल राइड करते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी एक हमें राइड दे रहा है ये। ठीक है, काफ़ी पावरफुल राइड दे रहा है, हम इसको थोड़ा रफ भी यूज़ कर पा रहे हैं। अभी जैसे कि हम पीछे गए, थोड़ा माउंटेन्स थोड़ा था, वहाँ भी गए थे, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी बढ़िया लगा और हम आराम से राइड कर भी पाए। ठीक है, तो ये हमने फिर एक ये चीज़ हमने चेंज करवाई थी। ओवरऑल फिर हमारा ये जो पूरा हैंडल बार था ये भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो इसकी हमने टोटल फुल सर्विस करवाई, जो कि मार्केट में आपको 1500 रुपये की फुल सर्विस हो जाती है आराम से। ठीक है, जिसमें आपको पूरी आपकी बाइक की धुलाई होती है। तो ये सारा टोटल जो खर्चा था 5 से 6 हज़ार के तकरीबन हमारा टोटल खर्चा आ गया। साइकिल के प्रिकॉशन रखो पूरे, साइकिल की टाइमली एक सर्विस होती है वो करवाओ। पहले हमें भी लगता था सर्विस क्या करवाए, खुद ही एक मैकेनिक बन जाते हैं, खुद ही सर्विस कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खुद मैकेनिक मत बनो। मैं अपनी पूरी साइकिल को पूरा खोलता था, उसका क्रैंक सेट खोलता था, उसका बॉटम ब्रैकेट खोलता था। ठीक है, और साथ में इसका जो सस्पेंशन था ना ये भी मैं पूरा खोल चुका था, बट साइकिल ख़राब हो जाती है भाई, मत खोलो, पहले नॉलेज ले लो अच्छे से फिर खोल लो आराम से। ठीक है, कोई वर्कशॉप है साइकिल सर्विस की, वहाँ जाके अटेंड कर लो। ठीक है, उसके बाद ये आप अपनी ना जो रॉकेट साइंस लगाने तब लगा लेना। फिर सेम गोज टू विद मी गाइस, मेरे साथ भी सीन हुआ था। ठीक है, बट मेरा कुछ अलग था, हमने एक्चुअली काफ़ी लंबी राइड कर ली थी, 200 किलोमीटर के आसपास हमने राइड करी थी। रात के 9 बजे स्टार्ट की थी और सुबह 7 बजे तक हमने राइड करते गए थे। तो 7 बजे से क्या था कि हम गुड़गांव से जब वापस आ रहे थे तो अक्षरधाम के बाद मेरे को नोएडा जाना होता है, और जो हमारे धांसू जी हैं उनको दिल्ली की तरफ यानी कि रोहिणी की तरफ जाना होता है, तो हम दोनों फिर सेपरेटली अलग अलग हो गए। तो फॉर्चुनेटली जो हमारे धांसू जी थे इनके साथ एक और हमारे टीम के मेंबर थे जिनका नाम गुरु है, वो भी हमारे कई वीडियोस में है, आपने देखा होगा। बट मैं यहाँ से मेरे को अकेला जाना पड़ा था, तो एक्चुअली मेरे को रास्ते में फिर थोड़ी नींद आ गई थी, और नींद आने की वजह से मैं डिवाइडर में टकरा गया था, तो जिसकी वजह से मेरी साइकिल में कुछ मेजर डेंट तो नहीं आया था, बट ये था कि जो मेरा ये लीवर है गेयर का शिफ्टर है ये पूरा टूट गया था।
जो कि मार्केट में मेरे को सिर्फ 900 रुपये में मिल गया, ठीक है। और साथ में फिर मैंने फुल सर्विस भी करवाई थी, ठीक है, फुल सर्विस करवाई थी। और फुल सर्विस करवाते करवाते मेरे को पता चला कि मेरे भी कई सारे कंपोनेंट्स थे वो ख़राब हो गए थे, जिनकी मैं सर्विस नहीं करवा रहा था। तो सेम गोज़ टू विद माई साइकिल, मैंने भी क्रैंक सेट चेंज करवाया, साइकिल की चेन मैंने चेंज करवाई, ठीक है, और गियर के तार और जो ब्रेक के तार थे मैंने ये दोनों चेंज करवाए। और सेम जो धांसू जी ने अपने साइकिल में जो क्रैंक सेट लगवाया था, सेम क्रैंक सेट मैंने भी लगवाया, ठीक है। तो ओवरऑल अब जो हमारी साइकिल है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और हमें काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक ना मजबूत राइड भी दे रही है, ठीक है। तो आप बस कंक्लूजन ये है कि टाइमली अपनी साइकिल की सर्विस करवाओ अगर अच्छी राइड चाहते हो। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ रास्ते में कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो रिलेटेड टू योर साइकिल, कुछ ऐसा ख़राब हो जाए कि आप उसको ठीक ना कर पाओ, तो टाइमली सर्विस करवाओ और अच्छे कंपोनेंट्स के साथ साइकिल को यूज़ करो और हैप्पी राइड करो। थैंक यू, धन्यवाद। आपने कुछ नोटिस किया, पीछे ये लोकेशन थी, कुछ ये पॉन्ड्स बने हुए हैं, तालाब वाला बने हुए हैं पूरा, ठीक है। और एक इस लोकेशन की झलक है ना, अब ठीक है। तो आई होप आपने लोकेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि ये लोकेशन कहाँ पर है, जानना चाहते हो, तो हम अभी ना ही जयपुर है, ना ही अलवर, ना ही ऋषिकेश, ना ही वृंदावन। जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, आपको एक इस पे वीडियो भी बना देंगे, ठीक है।